सर हैं प्रोफेसर केसी सिन्हा सर। सर आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पर। धन्यवाद। सर हम आपसे जानना चाहेंगे सर आपके जीवन यात्रा के बारे में। कहाँ से कैसे आपने, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, आपका जन्म कहाँ हुआ, कैसे अब तक का जो आपका उम्र जो है, हम जैसा कि जानते हैं कि 70 वर्षीय युवा जैसे हमने कहा आपको, कैसे आपने ये जर्नी पूरी की है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे सर। देखिए, मेरा जन्म तो आरा में हुआ। उस समय शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कहलाता था, आजकल भोजपुर डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। लेकिन मेरा फॉर्मल एजुकेशन क्लास 3 तक नहीं हुआ। गांव के बिऊर गांव चैनपुर ब्लॉक के में है, और वहाँ वो कैमूर में आजकल पढ़ता है। वहाँ के हाफिज साहब का एक स्कूल था। हमारे गांव का 85% पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन है। हमारे दादाजी, हमारे फादर और दादाजी के भी फादर यानी परदादा जी सब वहीं रहते थे। चैनपुर प्रखंड आपने बताया? हाँ, चैनपुर ब्लॉक में बिऊर गांव। तो वहाँ हाफिज साहब के स्कूल में क्लास 3 तक पढ़ाई किया, क्योंकि हमारे फादर आरा में वकालत करते थे और एकदम सामान्य वकील थे। मतलब उनका नाम जानना चाहेंगे सर, दर्शक भी जानना चाहेंगे। रेवती रमन प्रसाद। रेवती रमन प्रसाद जी के सुपुत्र आप हुए। जी सर। तो वहाँ हम लोग रहते थे आरा में, लेकिन गांव पर जाते थे तो वहीं पढ़ाई करते थे हाफिज साहब के स्कूल में। क्लास 4 से हमारा फॉर्मल एजुकेशन शुरू हुआ जिला स्कूल आरा से। तो जिला स्कूल आरा में क्लास 4 के एडमिशन टेस्ट जो हुआ, उसमें हमको मैथमेटिक्स में 0 नंबर आ गया था। वाह, ये तो पहले दर्शक सुनिए, प्रारंभिक शिक्षा जहाँ से शुरू की आपने सर ने, चौथे क्लास में सर बता रहे हैं कि 0 नंबर आया मैथ में। हाँ, इसलिए कि हम गांव के स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ाई किए थे हाफिज साहब के स्कूल में, तो वहाँ मैथ्स उतना अच्छा नहीं था। तो लेकिन निराश और हताश हो जाते हैं लोग। लेकिन हमारे पेरेंट्स, हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स और स्कूल के जो शिक्षक थे गांव वाले, वो उन्होंने इनकरेज किया कि नहीं होगा, इसमें घबराने की बात नहीं। तो 1 हफ्ते 10 दिन के बाद फिर कुछ सीट खाली रह गया, तो फिर एडमिशन टेस्ट लेने की दोबारा डेट निकला, और 1 महीने बाद फिर एडमिशन टेस्ट हुआ, और उसमें हमको 100 में 100 मार्क्स मैथमेटिक्स में आया। और यहीं से गणित में मेरा इंटरेस्ट जग गया, और आगे चल करके भी हम गणित के प्रोफेसर हुए। तो जिला स्कूल आरा से हमने 4th से 11th तक, उसमेमें मैट्रिक कहलाता था, तो 11th मैट्रिक कहलाता था। मैट्रिक हमने किया जिला स्कूल आरा से। कब किया सर आपने? 1968 में। 1968। और उसके बाद एडमिशन लेना था, तो हमारे पेरेंट्स तो चाहते थे कि यहाँ जैन कॉलेज आरा में था, बहुत मशहूर कॉलेज है वहाँ ले। कुछ आर्थिक स्थिति भी ऐसी थी कि वो चाहते थे कि यहीं ले ले। लेकिन जब हमने कहा कि नहीं, पटना साइंस कॉलेज बिहार का सबसे नामी कॉलेज था उस समय का, नामी कॉलेज उस समय का था, और वहाँ एडमिशन हो जाना ही अचीवमेंट माना जाता था। बड़ी बात। तो हमारे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं ठीक है। तो गांव का कुछ खेत गिरवी रख करके उन लोगों ने कहा कि नहीं ठीक। हमने अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन हो गया, एडमिशन हमने ले लिया। हॉस्टल में हम रहते थे, और प्री यूनिवर्सिटी उस समय होता था 1 साल का। तो प्री यूनिवर्सिटी हमने पटना साइंस कॉलेज से किया। अब वहाँ के बाद फिर था कि इंजीनियरिंग में जाए, उस समय क्रेज था इंजीनियरिंग में जाने के लिए। लेकिन हम अपने आर्थिक स्थिति को भी देखे, और गणित में जो इंटरेस्ट था, तो हमको लगा कि इंजीनियर बन करके ये गणित के इंटरेस्ट, हम एक्चुअली प्रोफेसर बनना चाहते थे। तो हमने इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं लिया। कहीं भी हो सकता था, क्योंकि रैंक होल्डर का उस समय IIT में भी डायरेक्टली होता था, तो मार्क्स पे ही होता था। लेकिन हमने पटना साइंस कॉलेज में ही ग्रेजुएशन करने का सोचा, और डिग्री 1 उस समय होता था, डिग्री 1 में एडमिशन लिया। 1 साल का वो कोर्स था। उसके बाद 2 साल का प्रीवियस ईयर एंड फाइनल ईयर होता था BSc में, ग्रेजुएशन के लिए। वहाँ से हमने मैथ्स ऑनर्स लेकर के किया। एक चीज और, उस समय जो अच्छे स्टूडेंट रहते थे सब फिजिक्स ऑनर्स लेते थे, लेकिन हमको मैथ में इंटरेस्ट था, तो हमने मैथ लिया। और बाहर में जो लोग पूछते थे कि कौन सा ऑनर्स है, तो हम कुछ नहीं बोलते थे, बल्कि चूंकि मैथ्स ऑनर्स हमने लिया था, लोग
अगर कहेंगे तो लोग कहते हैं कि फिजिक्स क्यों नहीं लिया, और थोड़ा लेकिन थोड़ा हमारा एस्टिमेट थोड़ा कम आके हाँ तो यही, तो हम साइलेंट हो जाते थे। और जब रिजल्ट निकला फर्स्ट क्लास फर्स्ट, तब लोगों ने जाना कि मैथ्स समझ लिया। हाँ, पता है कि आपने गोल्ड मेडलिस्ट हैं हाँ, आप उस गोल्ड समय। मेडलिस्ट। जी जी। और उसके बाद फिर पीजी भी पटना यूनिवर्सिटी से हमने किया। अच्छा, आपने पीजी post में भी graduation हमको गोल्ड मेडल मिला, फर्स्ट क्लास उसमें- फर्स्ट हुए। और जैसे ही रिजल्ट निकला तो CSIR स्कॉलरशिप मिलता है रिसर्च करने के लिए, हमने अप्लाई किया। तो उसमें चूंकि टॉपर थे ही तो उसमें भी हो गया, 400 का स्कॉलरशिप मिल। लेकिन अभी 1 महीना ही हुआ था कि मगध यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकला, हमने अप्लाई किया और वहाँ पहला नाम मेरा था पैनल में। 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ, पहला नाम था। तो चॉइस का कॉलेज मिलता, लेकिन हमारा चॉइस था कि चूंकि आरा में के हम रहने वाले थे, हमारे पेरेंट्स भी चाहते थे कि आरा में ही नौकरी करें, तो जैन कॉलेज आरा में हम एज ए लेक्चरर ज्वाइन किए 17 जनवरी 1977। 1977 में आपने पहला ज्वाइनिंग आपका एज ए लेक्चरर आरा में किया। SD जैन कॉलेज आ रहा है। उसके बाद फिर पटना यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकला, तो 1983 के जनवरी में हम 24 जनवरी को पटना यूनिवर्सिटी में आ गए और पहला पोस्टिंग मगध महिला कॉलेज में हुआ। अच्छा, 83 में। हाँ, 83 में। उसके बाद पीजी हम आए और फिर पीजी के हेड भी बने, मैथ्स के हेड, और डीन फैकल्टी ऑफ साइंस भी बने और अंत में पटना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल भी बने। प्राचार्य के रूप में आपका काफी नाम है सर। हाँ, वो और किताबें भी हमने लिखी। 1982 से मेरी किताबें निकल रही हैं और अभी तक तो अब तक तो 70 किताबें, आप 70 और किताब भी- के महागुरु जाने जाते हैं सर। और भी पाइपलाइन में है। और अभी भी है हाँ, प्रकाशन। ग्रेजुएशन की भी कुछ किताबें निकली है, पीजी की भी निकलेगी। तो यहाँ पटना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल से मेरा वहाँ से रिटायरमेंट हुआ। 2021 में वाइस चांसलर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनाया गया मुझे। और ये नीतीश सरकार हाँ, के द्वारा ही बनाया नीतीश जी के समय। और वो गवर्नर साहब यानी चांसलर होते हैं स्टेट के गवर्नर, बिहार के गवर्नर का चांसलर, वो अपॉइंटमेंट करते हैं। लेकिन फाइनली दोनों चीफ मिनिस्टर और गवर्नर मिलकर के जिस नाम पर एग्री होते हैं वो उन्हीं का अपॉइंटमेंट होता था। यानी दोनों ने हमें मिल करके बनाया गया, हम कहना चाहेंगे। और 2024 के अगस्त में मेरा टर्म पूरा हुआ। लेकिन इन द मीन टाइम हमको 5 यूनिवर्सिटी का प्रभार दिया गया। अच्छा, वाइस चांसलर। जहाँ जैन कॉलेज आ रहा वो बीरकुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आजकल है। 1 साल वहाँ भी रहे, पटना यूनिवर्सिटी में भी रहे। यहाँ के भी कुलपति हाँ, यहाँ भी आपने काम किया। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए थे यहाँ भी हम कुलपति रहे। जेपी यूनिवर्सिटी छपरा में रहे, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया में। तो ये 5 यूनिवर्सिटी के कुलपति भी आप रह चुके।